पहले हमसे भी बात कर लो। मुझे रात ही लगा था तुम दोनों कुछ गलत करने वाले हो। तुम दोनों पर हमको रात ही शक हो गया था। दोबारा बुझाऊं? पापा तुम कितना भी मार लो मोकू, पर भज्जी की छाती की आग तभी बुझेगी भज्जी जब पाकिस्तान से वो आतंकवादी ढूंढ कर लाएगा। अगर तुम मेरी यह चीज में मदद न करोगे तो मैं और कहीं से मदद मांगूंगा, पर मैं पाकिस्तान जरूर जाऊंगा। हाँ, और वह आतंकवादी ढूंढ कर भारत जरूर लाऊंगा। कोई नहीं रोक सकता भज्जी को पाकिस्तान जाने से। कैसे पागल वागल है वो यू? पापा यू पागल वागल ना हो, या की गर्मी की वजह से बुद्धि चल गई है, या तो दिमाग सटिया हो गर्मी की वजह से। इमारे ऐसे चूतेपंती की बातें कर रहे हो। जब हमारी भारतीय सेना पाकिस्तान को सबक सिखा रही है तो या को सबक सिखाने की क्या जरूरत है? तो हमारी भारतीय सेना तो ऊपर है जाएगा पाकिस्तान में वह आतंकवादी ढूंढने। हज्जी तू यहाँ पर नजर रख, यू क्या करने की सोच रहा हो, क्या करने की ना सोच रहा हो? कहीं सच में पाकिस्तान न भाग जाए? जा जल्दी आके पीछे और यहाँ पर नजर रख, क्या कर रहा हो, यू क्या न कर रहा हो। ठीक है पापा, हम भी देखें यहाँ को यू कैसे पाकिस्तान पहुँचेगा। बच्चन को खेल समझ रखो, पाकिस्तान के अंदर जाना तो। ए भाई तू तो भज्जी के पीछे गए हो, काय को लौट आया फिर? तू तो यह बात कह रहा हो कि मैं भज्जी के पीछे जा रहा हूँ, मैं देखूं यू क्या करेगा क्या न करेगा, फिर काय को वापस आ गो यहाँ पे? सब्बू तो पता तो है, अगर भज्जी कोई काम करे तो मेरे बगैर करे ना। तो अगर भज्जी सच में पाकिस्तान जाने लगता हो तो मुझको ले जाता पाकिस्तान, मेरी और ऐसी तैसी मर जाती फिर। तो पता है अगर भज्जी कुछ खरीदने जावे तो मोकू लेके जावे, अगर कहीं तो लड़ाई है जावे बाकी तो मोकू लेके जावे। अगर वो सच में पाकिस्तान जाने लग गो तो मोकू ही लेके जाएगा पाकिस्तान। तो यही मारे मैंने सोची कि या के संग रहने का कोई फायदा ना है, धनुआ अपने कदम पीछे लौटा ले। तो मैं फिर यहाँ आ गो। अगर वो कोई चीज ठान ले तो वह चीजें करके माने। अगर वो पाकिस्तान जाने की ठान ली है ना तो वो पाकिस्तान जाके मानेगा, चाहे कैसे जावे। और मैं जब तक वहाँ की नजरन से दूर ही रहूंगा, जब तक वहाँ के मन में तो यूं न निकल जाएगी कि मैं पाकिस्तान जाऊंगा। हाँ सही है, फिर सही है। ले रह लियो दूरी आएगी नजरन से। अरे भज्जी तू यहाँ पे? धनुआ मेरे पापा ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरे पापा पीछे हट गए मुझे पाकिस्तान भेजने से। पर भज्जी पीछे नहीं हटने वाला धनुआ। चाहे पूरी दुनिया भज्जी को पाकिस्तान जाने से रोक ले, पर भज्जी रोकने नहीं वाला। भज्जी ने जो ठान लिया भज्जी वो करके रहेगा। भज्जी पहलगाम हमले का बदला लेगा। भज्जी पाकिस्तान के अंदर जाएगा भी और उस आतंकवादी को पकड़कर इंडिया में लाएगा भी और उसको सबक सिखाएगा भी। पर भज्जी एक बात बोलूं, मेरी बात को बुरा मत मानियो। जब तेरे पापा तो को पाकिस्तान जाने से रोक रहे हैं, तेरे पापा मने कर रहे हैं कि तू पाकिस्तान मत जा, तो तू काय को जा रहा है? तो को अपने पापन की बात माननी ना चाहिए। जब तेरे पापा ने तो मने कर दिए कि पाकिस्तान मत जा, तो को जाना भी ना चाहिए। खामखा की जिद लड़ाए बैठो तू। तेने गौर से सुनी ना देखे मैंने क्या बात बोली अभी? चाहे पूरी दुनिया मुझको पाकिस्तान जाने से रोक ले, पर भज्जी रोकने नहीं वाला। और तू भी मेरे साथ पाकिस्तान जाएगा। क्या? अरे क्या कर रहे हो? हमने बचपन से लेके अब तक सगरे काम एक साथ करे हैं, तो पाकिस्तान भी तो मेरे संग जाएगा। यह काम भी हम एक साथ मिलकर करेंगे। हम दोनों ने स्कूल में तो पेंसिल एक साथ मिलकर चुराई, और तो और हमने मास्टर की मार भी एक संग खाई। अगर कोई आदमी हमसे पंगा ले रहा तो बाकी थूत हमने एक संग मिलकर छेती। और अब जब हम पाकिस्तान जाएंगे वो आतंकवादी पकड़ने, तो एक संग ही जाएंगे दोनों। जिगरी यार। भज्जी यू स्कूल में चोरी और लड़ाई करना यहाँ तक तो बात ठीक है, पर पाकिस्तान में घुस के आतंकवादी पकड़ के लाना ये कुछ ज्यादा न हैगा? का ज्यादा हैगा? हैं? का ज्यादा हैगा? मैं यूँ कह रहा हूँ, मैं न जाऊंगा पाकिस्तान। मोगू पाकिस्तान की गोला बारूद का शिकार न बनना है। यार भज्जी मोगू शादी करनी है, मोगू बालक बच्चे पैदा करने हैं और उनको सरकारी नौकरी पर लगाना है। मैं सरकारी नौकरी पर लग पाया तो अपने बालक बच्चे ने तो लगा के ही मानूंगा। मैंने इतने बड़े बड़े सपने सजा रखे हैं, सबों के संग शादी करना और बालक पैदा करना और अपने बालकन को सरकारी नौकरी पर लगाना, और तुम मोगू पाकिस्तान के बॉर्डर पे ले जा रहे हो। तू तो यार मुझे मरवाना चाह रहा हो पाकिस्तान में ले जाके। ऐसे तो मेरे सपने अधूरे रह जाएंगे जो मैंने सबों के संग देखे। मतलब सब में पहले तेरे सपने जरूरी हैं, देश जरूरी ना है। कायर गद्दार,
देशद्रोही तो जैसे उनको तो अपना यार बना लेना चाहिए। धनुआ अगर देश की बात आए ना तो भज्जी सब में आगे खड़ा होगा, सब में आगे, सब में पहले छाती पे गोली खाने के लिए तैयार होगा भज्जी। तेरी तरह गांड भींच के भागूंगा ना मैं। गलती कर दी मैंने जो तू मैंने अपना यार बनाया। मेरे पापन ने मुझे पाकिस्तान जाने से मने करी, चल वो तो बात ठीक है, पर मेरा जिगरी यार मेरे को पाकिस्तान जाने से रोक रहा है। ये उम्मीद नहीं थी मेरे को तेरे से धनुआ, बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी मेरे को। आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम भैया। माशाअल्लाह भाईजान, मैं तुम जैसी सोच वाला आदमी पहली बार देख रहा हूँ। पहली बार देख ही नहीं रहा हूँ, बल्कि पहली बार तुम जैसे आदमी से बात भी कर रहा हूँ। तेने भज्जी की बात भी सुनी कि खामोखा यहाँ पे आके कहने लगो कि मैं तुम जैसी सोच वाला आदमी पहली बार देख रहा हूँ। पहले सुन तो ले कैसी सोच है कि कैसी सोचना है। खामोखा की आके तारीफ कर रहा हो आके। मैंने अच्छी तरह से सब सुना भी है और देखा भी है, तभी आके इनकी तारीफ कर रहा हूँ मैं। भाईजान पाकिस्तान जाने की बात कर रहे हैं और उस आतंकवादी को ढूंढ कर लाने की बात कर रहे हैं जिसने पहलगाम हमले में 28 हिंदुओं को मारा था। और तुझ जैसे देशद्रोही से बात कर ही क्यों रहा हूँ मैं, जो ऐसे टाइम पे अपने दोस्त का साथ नहीं दे रहा। ये भारत देश हमारा है, हमारा, इसके लिए हमको अपनी जान भी देनी पड़ी ना तो हम खुशी खुशी दे देंगे। तेरी तरह पीछे नहीं हटेंगे कायर। अब ज्यादा बोल रहा हो तू। इतनी शक्ल करिए ना, ज्यादा बोल रहा है भैया, सही बोल रहा जो कुछ बोल रहा है। तो जैसे कायरन को तो यह भारत में रहना ही चाहिए। जो इस देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार नहीं है, वो इस भारत में रहने के लायक भी नहीं है। वो कायर है और कायर ही रहेगा। भाईजान तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, बेशक तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ नहीं है, पर मैं तुम्हारे साथ हूँ और मेरा दोस्त भी तुम्हारे साथ है। हम तीनों चलेंगे पाकिस्तान के अंदर और उस आतंकवादी को ढूंढ कर लाएंगे और उसको सबक सिखाएंगे। इन आतंकवादियों की वजह से हमारी मुस्लिम कौम भी बदनाम हो रही है और हम भी बदनाम हो रहे हैं। ये तुम्हारी ही लड़ाई नहीं है भाईजान, ये हमारी भी लड़ाई है। हमको भी साबित करना है हम भारतीय हैं और हम भारत के लिए लड़ भी सकते हैं और मिट भी सकते हैं। तो इसीलिए मैं भी तुम्हारे साथ उस आतंकवादी को पकड़ने में मदद करूंगा, चाहे मेरी पाकिस्तान के अंदर जान ही क्यों न चली जाए। भारत के अंदर हिंदू भाइयों को पता तो चलेगा कि एक मुस्लिम लड़का था जिसने आतंकवादी को पकड़ने के चक्कर में अपनी कुर्बानी दे दी। मुझे भाईजान दिखाना है कि हर मुस्लिम एक जैसा नहीं होता और हर एक हिंदू एक सा नहीं होता। सबकी सोच अलग अलग होती है, जैसे इसकी है और हमारी है। तो तू यह बात है मेरी तरफ मुँह करके काय को बोल रहा हो? मैं तेरी तरफ मुँह करके या मार बोल रहा हूँ क्योंकि तू कायर है, तू देशद्रोही है, तू भारत में रहने के लायक नहीं है। तू अपने जिगरी दोस्त का साथ नहीं दे रहा तो किसका साथ देगा? अरे जैसी सोच तेरी दोस्त की है ऐसी सोच वाले लोग बहुत कम ही मिलते हैं। तुझे तो अपने ऊपर गर्व महसूस करना चाहिए जो तेरे को ऐसा दोस्त मिला है। तू बेशक अपने दोस्त के साथ पाकिस्तान मत जा, पर हम हैं, हम जाएंगे इसके साथ। अगर हमारे ऊपर अल्लाह की मेहरबानी रहेगी तो हम उस आतंकवादी को पकड़कर जरूर लाएंगे और उस टाइम तू उस आतंकवादी को देखेगा और पछताएगा कि मैं क्यों नहीं गया इनके साथ। भाईजान हम तुम्हारे साथ हैं, हम उस आतंकवादी को पकड़कर भारत के अंदर जरूर लाएंगे। चलो चलो अब तुम जा ही रहे हो तो मैं भी चल रहा हूँ तुम्हारे साथ। अब नहीं मरेंगे तो साथ ही मरेंगे और वह आतंकवादी पकड़ के लाएंगे तो साथ ही पकड़ के लाएंगे। कैसी बात है? घटिया बात है बिल्कुल, तू न जाएगा वो हमारे संग कहीं भी। लाड़ू चंद ने पहले तो मना कर दे, ये साथी मरेंगे साथी लेंगे अलग वैदी के पकड़ के। मादरचोद गद्दार देशद्रोही। अब छोड़ भी दे गुस्सा, वो लेकर गई मोहते गलती थे। अब चलता रहूं तेरे संग में। अब कहीं कुछ आया, अब तो मेरे संग दोस्त थे, मैं तो इनके संग चला जाऊंगा। अब छोड़ भी दे गुस्सा, अब चलता रहूं मैं तुम्हारे संग। आओ जल्दी प्लानिंग करेंगे कैसे पाकिस्तान के अंदर घुसना है। इस तबाही का बदला मैं भारत में ही जाके लूंगा। भारत ने जो पाकिस्तान में तबाही करी है वो तो कुछ भी नहीं है। तबाही मैं दिखाऊंगा इंडिया में जाकर के तबाही क्या होती है। पाकिस्तान में 5-6 मिसाइलों से तबाही कर कर भारत अपने आप को हीरो समझ रहा है। तबाही मैं दिखाऊंगा कि तबाही क्या होती है। भारत को पता चलेगा जब पाकिस्तान के आतंकवादी तबाही करने पर आते हैं तो वो क्या से क्या कर सकते हैं। बहुत बड़ी गलती कर दी है भारत ने पाकिस्तान पर हमला करके। इसका खामियाजा भारत को भुगतना पड़ेगा। चलो भारत के अंदर। बॉस हैदर को तो ले चलो अपने साथ। उस जैसे गणफट्टू को हमारे साथ आने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे कायरों का हमारे साथ रहना ठीक नहीं है। हम एक बड़े मिशन पे जा रहे हैं। अब की बार मैं इंडिया गेट पर हमला करूंगा। इंडिया गेट को तहस नहस कर दूंगा मैं, और उस हमले में बहुत से मासूम लोगों की जानें जाएंगी।
तब मेरे को सुकून मिलेगा कि इंडिया गेट के हमले में इतने लोगों की जानें गईं। उठाओ गोला बारूद और चलो इंडिया के अंदर। पर बॉस, भारत के अंदर कदम कैसे रखेंगे हम? हमारी बॉर्डर पे पहले से ही जान पहचान होती है। कुछ लोग होते हैं जो पैसों के चक्कर में कुछ भी कर सकते हैं। मेरी पहले से ही जान पहचान है बॉर्डर पर। आ जा जल्दी अब। जय हिंद सर। पुलिस इंस्पेक्टर साहब, आर्मी सेना कहाँ है और तुम बॉर्डर पे क्या कर रहे हो? तुम्हारा तो कोई काम धंधा ना है यहाँ पे, तो तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? मैं बाद में बताऊंगा, पहले तुम मेरे को ये बताओ, इस एरिया में तुमको घुसने किसने दिया? इस एरिया में किसी आम आदमी के आने की इजाजत नहीं है, तो तुम कैसे आए? कैसे आए? आए दबक दबक के। मेन बात यू ना है, मेन बात यू है, यहाँ पे पुलिस इंस्पेक्टर क्या कर रहा है? यहाँ पे तो बीएसएफ आर्मी को होना चाहिए। बीएसएफ जवान अभी सो रहे हैं। उन्होंने कल रात पाकिस्तान पर हमला किया था ना, तो इसलिए चैन की नींद सो रहे हैं। आज रात फिर हमला करना है हमको। ओहो, देखो तो सही, हमको तो ऐसे कह रहे हैं जैसे तुम ही पाकिस्तान पे मिसाइल छोड़ के आ रहे हो। इंडियन आर्मी को क्रेडिट खुद लेना चाह रहे हो? तुम्हारा काम तो शहरन में जेब कतरन में पकड़ने का, तुम पता ना काहे भी यहाँ बैठा दिया बॉर्डर पे। अब बकवास बहुत हो गई, अब चुपचाप बता दो मेरे को, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और किसने भेजे हो? सर, गलत समझ रहे हो तुम। हम काहे ना भेजे यहाँ पे, हम खुद अपनी मर्जी से आए यहाँ पे। तो सर जी, बात यू है, जैसे मोदी जी ने मिशन सिंदूर चलाया हो ना, तो ऐसे ही मैंने चलाया हो भज्जी मिशन। तो यू जो मेरे पीछे खड़ी का है, यू मिशन भज्जी की आर्मी है। तो यह मिशन में हम पाकिस्तान के अंदर घुसेंगे और पाकिस्तान के अंदर से वह आतंकवादी पकड़ के लाएंगे जो हमने पहलगाम में हमला करवाया हो। तो मोदी जी मिशन सिंदूर में पाकिस्तान के आतंकी अड्डे में उड़वा रहे हैं और मैं मिशन भज्जी में वह आतंकवादी ढूंढ के लाऊं पाकिस्तान से इंडिया के अंदर। इन गालन ने कम बजा सुनी। आतंकवादी ने ढूंढ के ला रहा हूँ ना, आतंकवादी ने ढूंढ के ला रहा हूँ। जहाँ पे आए वहीं पे चले जाओ चुपचाप, नहीं तो तुम्हारी गांड पे इतना डंडा बजाऊंगा, इतना डंडा बजाऊंगा, आखिरकार सुझा दूंगा गांड पे डंडा बजा बजा के। अभी चलवा दूंगा तो मिशन भज्जी। गुस्सा मत हुआ पुलिस इंस्पेक्टर सर, हमारा भी मन कुछ कर गुजरने को है। हमें मिशन भज्जी चला लंदा है, हमें चले जाना पाकिस्तान के अंदर और ढूंढ लांदा वो आतंकवादी है। कोई जरूरी थोड़ी है हमारी इंडियन आर्मी हमारी देश की सेवा करे। हम आम आदमी न कर सके अपनी देश की सेवा? हमारा भी मन है अपने देश के लिए मर मिटने का। पुलिस इंस्पेक्टर सर, जैसे तुम्हारे सामने यू आग लगी पड़ी है ना, उसी तरह हम चारों के अंदर छाती में आग लगी पड़ी है उस आतंकवादी को ढूंढने के लिए और उसे ढूंढकर मारने के लिए। सही बोल रहा मेरा दोस्त, हमारी छाती के अंदर आग लगी पड़ी है उस आतंकवादी को ढूंढने के लिए। और जब तक हम उस आतंकवादी को ढूंढ नहीं लेते तब तक हमारी आग बुझेगी नहीं सर। हमारी गांड पे डंडा बजा बजा के आग बुझा दूंगा। तुम चारण की छाती में जितनी भी आग लग रही है ना, तो तुम्हारी गांड पे 2-3 डंडा पड़ते ही सबकी आग बुझ जाएगी 2 मिनट में। बच्चन को खेल समझ रखो यू के पाकिस्तान के अंदर घुसना और आतंकवादी ढूंढ के लाना। जिस तरह की तूने यू अपनी सोच बना रखी है ना, उस तरह की सोच के लिए कम से कम 9-10 साल की ट्रेनिंग की जरूरत होती है। बिना ट्रेनिंग के ना तू पाकिस्तान के अंदर घुस सकता है और ना तू बाहर आ सकता है। और आतंकवादी को पकड़ने की तो दूर की बात रही, तूने क्या हमारी आर्मी पागल समझ रखी है जो सालों साल ट्रेनिंग करती है। आगे मुंह उठा के कि मुझे पाकिस्तान के अंदर जाना है और उस आतंकवादी को ढूंढ कर लाना है जिसने पहलगाम में हमला करवाया था। तुमसे ज्यादा आग हमारी आर्मी के जवानों की छाती में लगी पड़ी है उस कांड को सुनकर। तुम्हारी छाती में क्या आग लग रही होगी हमारे आर्मी के जवानों से पूछो, कितने बेताब हैं वो उस आतंकवादी को मारने के लिए। हम भी बेताब हैं सर, ऐसी बात ना है। मैंने वैसी भज्जी मिशन न चला दिया, हम भी बेताब हैं वो आतंकवादी ढूंढ के लाने को और मारने को। बस पुलिस इंस्पेक्टर सर, हमारा एक छोटा सा काम कर दो तुम, हमें लिफ्ट दे दो थोड़ी सी पाकिस्तान के लिए। इनमें से अपना टैंक वैंक या ट्रक व्रक कुछ भिजवा दो हमारे संग, हमें पाकिस्तान छोड़वा दो बस तुम। बाकी मेरे ऊपर रही, या तुम हमको हेलीकॉप्टर से घुसवा दो पाकिस्तान के अंदर, या अपना कोई टैंक वैंक दे दो, वहाँ पे चले जाएंगे हम। बस तुम घुसवा दो, आतंकवादी ढूंढ के लाना तो हमारा काम है। पाकिस्तान के अंदर घुस के हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद ऐसे नारे लगा लगा के आतंकवादी ढूंढ के लाऊंगा यहाँ पे। जैसा सनी देओल अपनी सेटिंग लगाएगा, सनी देओल जैसी नारे लगाऊंगा मैं भी पाकिस्तान के अंदर जाके, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। और यू मेरे पीछे 3 खड़े कहाँ, यू भी नारे लगाएंगे। सिस्टम बैठा दूंगा पाकिस्तान के अंदर सर, जो पाकिस्तान सालों साल याद रखे कि भज्जी नाम का कोई यहाँ आया था और उस आतंकवादी को ढूंढ कर ले गया यहाँ से। बस सर एक गोला बारूद लगा के हमें टैंक दे दो, बाकी मैंने जानी।
पूरा देख ले, मार मत सड़ दे, ना जा रहा पाकिस्तान, ना जा रहा, ना चला रहा मिशन भज्जी। तुम छोड़ दो मुझे, अब मत मारिए, मैं जा रहा हूँ, घर पे जा रहा हूँ, घर पे। ए ना चलो जा पाकिस्तान, काय को घर पे जा रहा हो, चलो जा पाकिस्तान। मैं टैंक भी दे रहा हूँ तो और एक हेलीकॉप्टर भी दूंगा और एक मिसाइल भी दूंगा, एक ट्रक भी दूंगा, सब कुछ दे दूंगा तो तू चलो जा पर पाकिस्तान। ना मोगू ना चाहिए कुछ भी, मोगू ना चाहिए, माफ कर दो मोगू, माफ कर दो, मैं घर ही ठीक हूँ। ए तू बहुत बढ़िया सैनिक है, तू पाकिस्तान के अंदर बहुत प्यार से घुस जाएगा और आतंकवादी 2 सेकंड में पकड़ के इंडिया के अंदर ले आएगा, है नहीं? बहुत बढ़िया सैनिक है तू, तो कुछ जाना चाहिए पाकिस्तान। ना मैं बढ़िया सैनिक, मैं एक आम नागरिक हूँ और चूतिया हूँ जो खामोखानी यहाँ बॉर्डर पे चलो आयो एक टैंक मांगने। चूतिया हूँ मैं घर जा रहा हूँ। अब चुपचाप निकल जाओ यहाँ से, 2 सेकंड ना लगने चाहिए तुम्हें यहाँ से जाने में, नहीं तो तुमको ये आतंकवादी बना के मिसाइल तोड़वा दूंगा यहीं पे। ऐसे मत करो सर, जा रहे हैं हम यहाँ से, जा रहे हैं। जल्दी निकलो यहाँ से। आ जाओ भाई। पता नहीं कहाँ कहाँ से मुंह उठाकर आ जाते हैं। एक तो हम वैसे परेशान हैं पाकिस्तान को लेकर और यूं मूड खराब करते हैं पता नहीं कहाँ कहाँ से आकर। भाईजान मोह लगा किस्मत साथ ना दे रही हमारा, इतना बढ़िया काम करने चले हम और वह पुलिस वाले ने सगरी ऐसी की तैसी मार दी। पता ना वो पुलिस वाले का जलन है रही है हम तो, एक तो हम आतंकवादी ढूंढने चले पाकिस्तान और हमें पाकिस्तान में जान दे रहे हो। अगर वो हमको पाकिस्तान में छुड़वा दे रहे तो वो कहाँ बिगड़ जाता के पाकिस्तान के अंदर घुसने के लिए और वापस आने के लिए 9-10 साल की ट्रेनिंग की जरूरत होवे ना, ट्रेनिंग की जरूरत होवे। वो हमको कमजोर समझ रहे हो, वो जाने ना वो में कितनी ताकत है। अभी एक बार कुश्ती लड़कर देख ले तो वो तो पुलिस वाला, फिर पता चल जाती बाबू को मुझको ट्रेनिंग की कोई जरूरत ना है। सगरे सपने पर पानी फेर दियो। मैं तो सोच रहा हूँ कि बॉर्डर पर जाकर जब मैं बताऊंगा कि हम यह काम करने के लिए जा रहे हैं, आतंकवादी ढूंढने के लिए जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, तो हमको यूं ही भेज देंगे। पर वाने तो सास के ने मार लगा रही हूँ। अब छोड़ भज्जी, जो है ना हैगा, हम घर पे ही ठीक है। हमारी भारतीय सेना सब संभाल लेगी। भारतीय सेना तो सब कुछ संभाल ही रही है, पर मैं भी तो संभालना चाह रहा हूँ अपने दम पे। थोड़ा बहुत आर्मी को काम आसान कर देता अगर मैं वो आतंकवादी ढूंढ लाता तो, पर वो पुलिस वाला चाह ही ना हो कि हम वो आतंकवादी ढूंढ के लावे पाकिस्तान पे। आज गर्मा गर्म चाय पी लेते हैं और कल इंडिया गेट पर गर्मा गर्म ही हमला। ए बॉस, यूं तो देख लो यहाँ पर पब्लिक बैठी है, जो मन में आ रहा वो बोले जा रही हो तुम। ओए क्या बोल रहा अभी तू? ए भाईजान कुछ ना बोल रहे, हम तो बस गर्मा गर्म चाय पीने आए थे। तो बात ना कर रहा हूँ मैं, यूं जब तेरे पीछे खड़ा होकर यहाँ से बात कर रहा हूँ मैं। अरे हमने सुनी है इंडिया की चाय बहुत कड़क होती, तो हम इंडिया के चाय मतलब या दुकान की चाय बहुत कड़क है तो पीने आए हम। तू बस मुझको यह बात बता, यहाँ पे आते ही तेने क्या बोलो? तू यूं ना बोल लो कि पहले गर्मा गर्म चाय पी लेते हैं और बाद में गर्मा गर्म इंडिया गेट पर हमला करेंगे। ए कैसी बात कर रहे हो भाईजान तुम? हैं, अल्लाह से डरो, अल्लाह माफ नहीं करेगा तुमको। मतलब चलो ऐसा ना बोलो ना, बिल्कुल भी ना बोला हमने ऐसा। तो फिर मेरे सुनने में गलती है गई होगी। हाँ यूं बात सही बोली तुमने। चल भाई चल रहे यहाँ से। भज्जी भाईजान मेरे को तो कुछ गड़बड़ लग रही है। वो बात मैंने भी सुनी थी जो ये इंडिया गेट पे हमला करने की बोल रहा था, और ये 2 बंदे मैंने इस जगह पर कभी नहीं देखे। मुझे लग रहा है ये आतंकवादी हैं, अगर मेरा शक सही जा रहा है तो। तुमको ही शक ना है रो, मुझको भी शक है रो इन दोनों पे। आज ही हमें इंडिया गेट पे जाना चाहिए और वहाँ की देखभाली करनी चाहिए। कल खुद पता चल जाएगी ये कौन है कौन ना है। हमें देरी नहीं करनी चाहिए, अभी की अभी इंडिया गेट पे चलना चाहिए हमको। आ जाओ जल्दी। रात से सुबह है गई, कहाँ रह गई हो? मो लगे हम खामो खाई शक कर रहे दिखे उन पे। अब तक आने तो चाहिए थे, पता नहीं कहाँ रह गए। ए भज्जी भाईजान वो आ गए दोनों। आज मुझे बहुत खुशी मिलेगी इस इंडिया गेट को उड़ाकर। जल्दी से इंडिया गेट के अंदर बम लगा देते हैं, और जब टूरिस्ट ज्यादा से ज्यादा यहाँ घूमने आएंगे तो इंडिया गेट को उड़ा देंगे। अरे इतनी भी जल्दी कहाँ इंडिया गेट उड़ाने की? पहले हमसे भी बात कर लो। मुझे रात ही लगा था तुम दोनों कुछ गलत करने वाले हो। तुम दोनों पर हमको रात ही शक हो गया था।